ये तोंद का शिकार लोग, वो क्या खाने की वजह से है कि उसकी और भी कोई वजूहात है उसकी? सर देखें, मोटापा जो है ना लोगों में 3 तरह का है। एक मोटापा वो है जिसमें उनके स्वेलिंग, सोजन, ओडियामा, यानी आप उनके पांव टांग पे कहीं भी आप उसको ऐसे करके दबाएंगे ना तो वहां पे एक गड़ा पड़ेगा, निशान रह जाएगा, गड़ा पड़ेगा, और वो गड़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम के बाद ऊपर को रिकवर, ऊपर सरफेस अपनी फौरन नहीं आएगा। तो उसको कहते हैं सोजन वाला मोटापा, ओडियामा। ये ज्यादातर जो है ना वो पेशेंट्स में होता है, और पेशेंट में भी 2 तरह के, जिनका या तो जिगर, हेपेटाइटिस और इस तरह के मसाइल हैं, लिवर के, या जिनके किडनी फेलियर्स और किडनी के मसाइल है, उनमें ये मोटापा मिलेगा। ये आम पब्लिक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पेशेंट में मिलेगा, ओडियामा वाला। दूसरी साइड पे फिर रह जाता है जो पब्लिक है, उसमें सिर्फ 2 तरह की किस्में बचती हैं। एक वो जिनका जिस्म सख्त, कसा हुआ, हार्ड, टाइट, पेट भी आगे को सीधा फूला हुआ मटके की तरह और सीधा टाइट, सख्त होगा, ठीक। और ये मोटापा होगा, एक किस्म ये है। और दूसरी किस्म मोटापे की ये इसके उलट होगी, यानी जिस्म नरम, पिलपिला, लटका हुआ वाइब्रेट करता है। पेट उनका जो है वो नीचे को लटका हुआ होगा और वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो ये मोटापे की 3 किस्में हैं। अब इन किस्मों के मुताबिक इनका इलाज हो तो मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। मरीज का वजन जो है ना वो 8 से 12-14 किलो 1 महीने में कम हो सकता है। डाइट प्लान देखना पड़ेगा उसको। अब वो डाइट पे अमल ना करे, वो कहे घर जाके मैंने सब कुछ खाना है, डॉक्टर साहब ताड़ी दवाई खानी है, तो फिर तो कुछ नहीं। लेकिन पहला जो आपने बताया वो तो जिसमें निशान रहे थे वो तो बीमार है उसमें। लेकिन उसका भी होता है, उसका भी ठीक होता है। उसका क्या, उसकी क्या रीजंस हैं, वो क्या है इसमें? सर एक वो है जिसमें हवा, री, गैस फूलना, जैसे गुब्बारे को फुलाएं तो उस तरह से वो फूला हुआ हवा, री वाला उस तरह से। और दूसरा जो है वो उसके अंदर फैट, अच्छा फैट्स बहुत हैं, वो वाइब्रेट करता है, नीचे लटकता है। अच्छा स्ट्रेस लेवल से भी तो लोग उनका पेट बढ़ता है या उसमें कोई इस किस्म की सूरत हाल होती है? सर मैं जहां तक इसको अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं तो स्ट्रेस लेवल कुछ नहीं है। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है या डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो ठीक है तो फिर कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस नहीं है। और अगर वहां पे कोई मसला है तो फिर उसका इफेक्ट ब्रेन पे हो रहा है और उसकी वजह से एंजाइटी, टेंशन और वो हो रही है, उसकी वजह से लोग सुसाइड करने तक जाते हैं। वो आपने भी बताया, हाँ जी बिल्कुल, उसमें कि वो इस हद तक लोग चले जाते हैं, इस हद तक जाते हैं। अच्छा एक और है इनमें कि वो बाथरूम में बैठते हुए कुंडी लगाते हुए डरता है, दरवाजा खुला छोड़ के बैठता है, इतनी टेंशन जी, इतनी टेंशन। और वो इवन यहाँ तक कि पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट देखा है, वो कहता है, मर्द है, पेशेंट है, वो कहता है जी मैं बाथरूम में बैठ के जब नहा रहा होता हूँ तो मैं दरवाजा खुला छोड़ता हूँ बाथरूम का और मैं अपनी मिसेज को बाथरूम के दरवाजे में खड़ा करता हूँ कि तुम मेरे पास खड़े रहो, इतना खौफ है। वो कहता है मैं पानी सर पे डालता हूँ तो मैं आंखें खुली रख के नहाता हूँ, और जब मैंने साबन लगाना है तो मेरी आंखों में साबन चला जाए तो कहते हैं मैं ऐसे करके डब्बा डाल के फटाफट आंखें खोलता हूँ। मैं क्या, ज्यादा देर तक आंखें बंद भी ना, फोबिया क्या है? कहता है मुझे ऐसा लगता है 2 डब्बे और पानी के मैं डूब जाऊंगा। बाथरूम में बैठा है, नहर में तो नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये भी आप कह रहे हैं कि बस में बैठते हुए ज्यादा रश हो जाए या वो उसमें फ्रेश एयर ना आ रही हो तो वो कहेगा मुझे नीचे उतार दो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ। अच्छा उसी तरह अगर उसी बस में 2-4 लोग एक्स्ट्रा खड़े हो जाएं तो उसको कुछ हो जाएगा, उसको भी एंजाइटी हो जाएगी। अच्छा उसके बाद वो बाई एयर ट्रैवल करते हुए डरता है। उसको घर में बैठे वसवसे आते हैं कि आसिफ गफूर जा रहा है बाहर तो मुझे ये ना हो, इसको कुछ हो जाएगा, ये खैरियत से वापस नहीं आएगा, उसके बारे में वसवसे आएंगे। इसकी रेमेडी क्या है? इसकी सर रेमेडी नहीं, इसका है इलाज। इलाज डिपेंड करता है कि जब आप पेशेंट को देखेंगे, पर्सन टू पर्सन या बिल्कुल हर एक की अपनी अपनी पोजीशन है, अपना अपना एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंजिंग अंदर की है, मिजाज है, इलामात हैं, और फिर उसके मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक, उसकी हाइट, उसका वजन, उसकी खुराक, उसका रहन सहन, क्या कुछ लेता रहा, वो सारी चीजें वेरी करती हैं। फिर उसके मुताबिक उसकी दवाई जो है वो बनेगी। तिब के अंदर तो बनानी पड़ती है, तिब में बनी हुई इस तरह नहीं होती। तिब तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े। सर एक किचन है, आसान लफ्जों में एक किचन है। अच्छा ये किचन जो है ना ये कभी बावर्ची खाना होता था। हाँ। और ये किचन बावर्ची खाने से पहले ये शिफा खाना होता था। ये शिफा खाना जी, ये घरों में शिफा खाना होता था। आप जरा मस्जिद नबी और उसके इर्द गिर्द साहबा के घरों और वो दौर देख लें, उस वक्त कहा जाता था शिफा खाना। शिफा खाने में जाओ भाई, अरतुल गाजी की सीरियल उठा के देख लें सर, उसमें मिलता है लफ्ज शिफा खाने की बात होती है। इसको शिफा खाने ले जाओ, तबीब को बुलाओ। हमने वो किरदार ही सारे खत्म कर दिए, मसक करने की कोशिश कर दी, और हम उसकी जगह पे किसको ले आए? ना जिसको दवाई बनानी आती है, ना जिसको बननी पता है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ जस्ट वो
ये सर प्रेस्क्राइब भी नहीं कर सकता, डोज सुजेस्ट नहीं कर सकता। फार्मासिस्ट का किरदार कहां है? आपके मुल्क में कितने फार्मासिस्ट बन रहे हैं? हर कोई डॉक्टर बन रहे हैं सर नहीं, डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो रही है, लेकिन उसका किरदार उनका किरदार कहां है? उनका वो जो रोल प्ले था वो कहां है? वो जिसने दवाई लिखनी, डोज सुजेस्ट करनी थी, वो बेहतर जानता है सर। उसने 5 साल, उसने भी बैचलर डिग्री दी है, वो बेहतर जानता है कि ब्रूफेन और पैनाडोल इकट्ठी दी जा सकती है कि नहीं। माएं दे रही हैं बच्चों को, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर देता है, क्या देता है? वो कहते हैं जी पैनाडोल भी दे रहा है और ब्रूफेन भी दे रहा है, साथ कालपोल भी दे रहा है, ब्रूफेन भी दे रहा है बुखार उतारने के लिए। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप इकट्ठा करते हैं तो बच्चे को निमोनिया तक जाता है, और वही निमोनिया इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा बच्चों में डेथ कॉज कर रहे हैं।